जय सत्यम सिद्धांत में गुरु जी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरु जी, जैसे हमारा कंपटीशन हुआ था आपके आज्ञा से, हिंदी पोइट्री कंपटीशन, जिसकी हमने थीम रखी थी नारी, तो उसकी आज रिजल्ट की डेट है 12 अगस्त 2020, जो कि हमारी अवधि थी उसकी 15 जुलाई से शुरू हुआ था और 4 अगस्त 2020 तक वो हुआ था। तो आज उसका रिजल्ट है। तो हम जैसे कि सारे गुरु भाई ने जो उनका जजमेंट क्राइटेरिया था कि भाई उनका जो कंटेंट है उसके ऊपर, जो उनकी बोलने की स्किल्स हैं यानी प्रेजेंटेशन उसके ऊपर, और जो स्ट्रक्चर कि भाई आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दें, फिर उसका क्लाइमेक्स और फिर उसके बाद सॉल्यूशन। तो उसके बेसिस पे सबने जांचा है और फिर आपको दिखाया था, तो उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इस संबंधित जो भी निर्णय लिया गया वो सामूहिक रूप से लिया गया, सभी के माध्यम से। काफ़ी समय लगा इस संबंधित, और बड़ी बारीकी से उसको चेक किया गया, जो कि उसका तरीका होता है कि भाई ये प्रारंभ होना चाहिए, ये जो है इसका मध्य होना चाहिए, ये इसका जो है और विषय को लेके है, और ये अंत होना चाहिए, जिसमें अंत में होता है सॉल्यूशन। किसी भी कविता हो, चित्रकारी हो, कोई भी चीज़ हो उसका। और दूसरा इसका विषय था नारी, और साथ में था पूर्णिमा विषय। तो पूर्णिमा जो शब्द है वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें, और ना ही उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं की गई जिस प्रकार की होनी चाहिए थी। किसी में तो इस तरीके का है कि भाई उसकी महिमा ही बढ़ाता चले गया नारी की, आसमान तक छू दिए, कहीं जो है व्यथा की कथा भर दी गई है, कहीं जो है थोड़ा सा इस तरीके का प्रेमिक स्वरूप दिखा दिया गया। लेकिन एक होता है जब आपके पास कम से कम मतलब 10 लाइन की कविता है, या जिसमें 4-4 करके 4 पक्ष हैं, तो 4 पक्षों में मतलब 4-4 लाइन के जो 4 वो बने हुए हैं, या 2-2 के भी बना रखे हैं, तो उसमें होती है ताल। बिना ताल के जो चीज़ है वो मतलब कभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो आप पहले में प्रारंभ लेते, नारी के अर्थ की व्याख्या नहीं की गई, जैसे न आ रे ई, नारी, नारी है क्या? नारी है क्या का अर्थ ये नहीं है कि वो ना तो उसमें बाल्य लिया गया, ना उसमें युवा लिया गया, वयस्क लिया नहीं गया। उसके बाद एक प्रेमिक स्वभाव होता है, पत्नी बनती है, बच्चा वाला है, गर्भ की अवस्था है, प्रसव है, दुनिया भर का उसमें चीज़ें हैं जो घर का दायित्व है, पति का दायित्व है, सामाजिक सास ससुर नंद भावत जो किस्से होती है एक तरीके से। ये नहीं है कि इसमें तो एक महाकाव्य लिखा जा सकता, कहने कह देगा जी इसमें तो महाकाव्य लिखा है। कितना समेट के, जैसे कि दोहा होते हैं, आप देखोगे कोई भी दोहा होता है उसमें प्रारंभ में कमेंट होता, दूसरे में उसका चरम होता है, तीसरे में उसका नीचे ला के उसका सॉल्यूशन, और बाद में उसको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कविता का भी यही सार होता है कि सार लास्ट के पहले पक्ष में दिया जाता है और लास्ट में उसका दिया जाता है समाधान, चित्र हो या कोई भी विषय। अब जब ऐसा नहीं दोगे तो उसके अनुसार, जैसे मैंने सारी कविताओं को पक्षों को देखा उसमें, तो इस प्रकार का कोई नहीं लगा जिसे मैं बहुत बड़े आइडियल पक्ष पर कह सकता हूँ कि मेरे मुंह से निकली हो भाई वाह, है वो नहीं निकली। वही तो हमारी खुद की कविता है, देखो पहले शुरू से ही चीज़ चलेगी और फिर उसका सारा जो क्लाइमैक्स देते हुए फिर उसका समाधान दिया जाता। कोई भाव प्रवाह में मत बहें कि भाव प्रवाह में बह चले गए, प्रेम के भाव प्रवाह में बह चले, या व्यथा के भाव में चले गए, उसके कष्ट में चले गए, उसके शोषण में चले गए। तो ये जो है ये चीज़ नहीं होती, उसमें सब कुछ लाया जाता है। वात्सल्य भाव हो, प्रेमिक स्वभाव हो, दया करुणा, ये सब लाया जाता है। और उसका भाव और समाधान क्या करना चाहिए, ये नहीं समाज समाधान करे। समाज किससे बना हुआ है? समाज बनना नर नारी से, और नर नारी समान है। तो उसमें पूर्णिमा का जो चैप्टर है, या पूर्णिमा की जो अभिव्यक्ति है 16 कलाओं की, वो नहीं। जैसे कि भाई कन्या है और लड़का है, अमोघ और हंसी, तो अमोघ और हंसी ये कोई विषय नहीं है। तो जानने का प्रयास ही नहीं करा गया कि भाई ये जो पूर्णिमा शब्द दिया गया है तो इससे हम कुछ लें, या माँ का अर्थ पूर्णिमा अर्थात पूर्ण रूप से जो माँ सिद्ध हो, क्योंकि अंत में कौन रहती है भाई? बाल्य से लेके वयस्क और युवावस्था सारा होते हुए, और पत्नी वगैरह दायित्वों को अधिकारों को लेते हुए, प्रियसी भाव को रखते हुए, और फिर जो है सारा प्रसव लेके माँ, मातृत्व भाव सबसे बड़ा है, समझे? वो तो कहीं नहीं है। तो यही विषय जो है होना चाहिए था। और इस संबंधित आप मैं फिर भी कहूँगा कि आगामी प्रतियोगिता कराई जाएगी बहुत जल्दी, और उसमें आप इन सब का ध्यान रखें। और अब ये सब अपना जितने भी शिष्य हैं ये इस संबंधित आपको बताएंगे, तो पूरा सब ये बताओ। गुरुजी, हमारे पास और भी कई मैसेज आए थे इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि भाई आप इतनी बड़ी प्रतियोगिता करा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए करा रहे हो, कि आप इस पैसे को अपने किसी आय का साधन बनाना चाहते हो? तो मैं इसका भी, जो गुरु भाई शुभम है वो इसका जवाब देना चाहेंगे कि भाई ये जो हमारे पीछे रहा जो भी मोटिव था वो सब बताना चाहेंगे। हाँ, तो होना भी चाहिए कि भाई उसने देखा, उसको सब कुछ चेक करा तो बताएगा उस संबंधित क्या निर्णय।
जय सत्यम सिद्धाय नमः सभी को। जैसा कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि क्या ये बिजनेस पर्पस से किया गया है, तो ऐसा इसका जवाब तो सीधा सीधा ना है, क्योंकि आश्रम में यहाँ पर कोई बिजनेस पर्पस नहीं होता है। गुरुजी का मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपकी जितनी भी कलाएं 16 कलाएं उनका विकास हो। इसलिए गुरुजी ने और भी प्रतियोगिता कराई है, मुद्रा व्यायाम की, आर्ट की, और आगे भी बहुत सारी आएंगी। अब इसमें मैं एक बार फाइनेंशियल कंडीशन बताता हूँ, जैसा कि कुछ लोगों ने पूछा था। तो 63 एंट्री आई थी और एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर्सन थी। तो टोटल जो हुआ वो 3150 रुपये, यानी 3150 रुपये। और जो टोटल एक्सपेंस था वो था 10,000 रुपीज़ प्राइस का था और 6,000 रुपीज़ प्रमोशन का था, ताकि वो आप लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑल इंडिया में पहुँचे। टोटल जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो 16,000 रुपीज़ का हुआ। और अब उसमें से अपनी जो एंट्री फ़ीस है उसे माइनस करें हम, तो ये बैठता है 12,850 रुपये, यानी 12,850 रुपीज़। तो अगर देखा जाए बिज़नेस पर्पज़ जो लोग कह रहे थे, तो 80% लॉस में हैं हम। लेकिन क्योंकि स्वामी जी का जो मेन उद्देश्य है वो ये लॉस ना देखकर आपकी कलाओं का विकास करना है, तो जो आपकी एंट्री फ़ीस थी तो उसमें प्रॉफिट तो छोड़ो, हमारा वो जो एक्सपेंस था वो भी कवर नहीं हो पाया। तो ये ना समझे, क्योंकि आश्रम दान से ही चलता है, इस भ्रम में ना रहें कि हमने बिजनेस पर्पज से किया है, और प्रतियोगिता आगे भी होती रहेंगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसे कि सोम भाई ने बताया, तो उस पर मैं भी कुछ बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ऐसे हमने आपको बता दिया कि हमारा ये खर्चा बैठा है, तो बहुत से लोगों को आ रहा होगा कि भाई क्या पता एंट्रीज बहुत ज़्यादा थी, क्या पता एंट्रीज इतनी आती थी कि प्रॉफिट में आता। देखिए, अगर ऐसा एंट्रीज होती है, जैसे कि हमने कहा भी था कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट के लिए प्रोत्साहन कीजिए, तो अगर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एंट्रीज आती, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो प्राइस है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्राइस करा है, जो कि 10,000 था, हम उसको और बढ़ा देते। कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये होता है कि आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरे में क्या कमी है, मेरे को क्या विकास करना चाहिए। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो जैसा कि मेरे गुरु भाई ने भी बताया है, मैं भी इस पर आपको बताना चाहूँगा कि एक आर्ट कंपटीशन भी था हमारा, जिसमें कि भी काफ़ी एंट्री आई हैं शायरी के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपेंसेस कवर नहीं हो पाए हैं। तो हमारा मेन मुद्दा एज ए बिज़नेस प्रॉफिट करने का नहीं था, हमारा आपके टैलेंट को उभारने का था। अगर हम चाहते तो हम इस कंपटीशन को लाइक बेसिस करके हम फ्री हो जाते, हमें बस फ़ोटो अपलोड करने का काम होता। हमने लेकिन जजमेंट क्राइटेरिया इसी वजह से रखा ताकि आपका टैलेंट अनदेखा ना हो जाए, क्योंकि लाइक बेसिस पर आप देखेंगे कंपटीशन में लोग पार्ट भी कम लेते हैं। का टैलेंट बहुत अच्छा है, किसी ने अच्छी ड्राइंग बनाई है, या किसी ने अच्छी शायरी लिखी है, या कोई अच्छी एक्सरसाइज करता है, उसमें आप देखेंगे कि अगर लाइक बेसिस पे होता है तो कोई कह देगा कि भाई मेरी फ़ोटो को लाइक कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो। तो इससे नेगेटिविटी भी फैलती है कि जिसका टैलेंट उतना नहीं है जिसके मुकाबले, जैसे जो डिज़र्विंग था उसके मुकाबले उसे प्राइज़ मिलेगा जो डिज़र्विंग नहीं था। जय सत्यम सिद्धाय नमः। तो इससे पहले कि गुरु भाई सक्षम हमारे विनर्स का अनाउंसमेंट करें, उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब हम किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो उसमें हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है और हारने की भी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यदि किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और उसमें आप जीतते नहीं हैं तो आप अपना मोरल डाउन कर लें। जो आपकी कला है, आने वाले अन्य जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, आप उनमें दिखाने का मौका मिलेगा आपको। इसीलिए हम बार बार ये कॉम्पिटिशन्स कराते रहेंगे। और जैसा कि इसमें 3 विनर्स हैं तो उन्हें कैश प्राइज़ दिया जाएगा अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। जो रिमेनिंग 7 हैं उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो टॉप 10 के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें कई लोग सोचेंगे कि हमारी कला तो अपनी जगह अच्छी थी, तो सभी की अपनी जगह अच्छी होती है, लेकिन फिर भी विनर तो कोई एक ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कॉम्पिटिशन में आप पार्ट ना लें, आप उसमें पार्ट लें और अपना पूरा हार्ड वर्क करें और कोशिश करें पूरी। क्योंकि देखिए, कंपटीशन का जो मेन उद्देश्य रखा है गुरुजी ने वो ये है कि जो आपकी प्रतिभा है वो सभी के समक्ष आ सके और आप भी उससे खुद मोटिवेट हो सकें अपनी ही कला से, ना कि किसी और की से। तो जब आपको आज पता चलेगा कि हाँ हमारी थोड़ी कमी रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के चलते अब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हम निकालने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब अनाउंसमेंट की बात करें तो गुरु भाई सक्षम उसका अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन कौन विनर है। तो हम शुरू करते हैं अपना जो टॉप 10 है, यानी कि हम शुरू करेंगे 10 से और फिर जाएंगे फर्स्ट तक। तो मैं 10th पोजीशन पर जो उनका नाम बताना चाहूँगा, उनका नाम है संदीप गहलोत। और जो 9th पोजीशन पे हैं उनका नाम है दिनेश रत्नू। और जो 8th पोजीशन पे हैं इनका नाम है साक्षी शेरावत। और जो 7th पर हैं इनका नाम है सुगंधा चौधरी। 6th पर हैं संदिका जैन। 5th पर हैं डॉक्टर वरुण चौधरी। 4th पर हैं नवी साहू। तो हम आते हैं अपने जो हमारे 3rd पोजीशन है, जो हमारे 2nd रनर-अप हैं, तो वो हैं हमारे नेहा सिंह, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है इंस्क्राइबिंग इमोशंस के नाम से।
और अब हम आते हैं अपने फर्स्ट रनर अप पर, जो कि है हमारी सेकंड पोजीशन होल्डर। इनका नाम है शालिनी चिटलांगिया। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी चिटलांगिया के नाम से। और अब जो हमारे विनर हैं इस कंपटीशन के, इनका नाम है साक्षी शर्मा, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है राइट आउट लाउड के नाम से। जो भी हमारे विनर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी बैंक डिटेल्स, गूगल पे का नंबर, अपना भीम यूपीआई या पेटीएम वॉलेट का नंबर, जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें, या जो हमारा इंस्टाग्राम है ऑफिशियल बाबा है कविता शायरी, उस पर आप डीएम कर दें। प्राइज़ मनी है वो, जो अमाउंट है आपको रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेटीएम का नंबर देते हैं तो वो 24 आवर्स में आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो इसका ये ना समझें कि भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है बात कि 24 आवर्स लग सकते हैं। जो हमारे टॉप 10 है उसमें कुछ लोगों ने, जैसे कि मैं नाम देना चाहूँगा डॉक्टर वरुण चौधरी, इनकी पोएम अच्छी थी लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो नहीं बनाई, तो इनकी प्रेजेंटेशन जो स्किल्स थी उसमें इनके मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो मैं जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे इस कॉम्पिटिशन में, उन सभी से कहना चाहूँगा कि आने वाली जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं आप उसमें वीडियो ज़रूर बना के भेजें, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो, और जो गुरुजी ने पॉइंट्स बताए आप उन पे अपना अमल करें और एक अच्छी पोइट्री का लेवल और आगे से अपने सुधार कर दें। बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो थे इसमें, उनका जो था प्लेगरिज्म पाया गया था, यानी कि उन्होंने अपनी जो पोइट्रीज थी वो कहीं ना कहीं किसी और की पोएम्स चुरा ली, कुछ वर्ड्स या कुछ पैराग्राफ किसी और की पोएम से चुरा लिए गए थे। और साथ ही साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स का था प्रीवियस पब्लिश वर्क, यानी कि उन्होंने 2018 में 2019 में पहले भी अपनी पोएम डाल रखी थी, और इस कंपटीशन में हमने पहले ही ये सब बताया था कि भाई आपको अपना नया वर्क देना है, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है, ऐसा तो है नहीं आप अपना कोई भी पुराना वर्क दे दें। तो इसलिए प्रीवियस पब्लिश वर्क भी मिला था, यानी कि उन्होंने पहले ही प्रकाशित करा हुआ था, तो ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किस प्रकार की कविताओं का या चित्रकारी का एक मतलब स्केल होना चाहिए, वो स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के में भी देखने में नहीं आया। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि भाई अब पुरस्कार तो देना है किसी चीज़ को, और जो इनमें बेस्ट है उसको हमने दिया चुनाव करने के बाद में। किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, किसी का जो है बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, किसी की भावगरिमा अच्छी थी, कविता के साथ साथ आती हैं कि भाई एक तो सिंपली सीधा सीधा बोले चला जा रहा था कैमरे को देख के, एक ये होता है उसके साथ उसका क्या भाव मुद्रा चल रही है, कि जहाँ वात्सल्य भाव को कह रहा है उसके चेहरे वगैरह सब चीज़ों पे इस तरीके का आता है, और ये आना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो भी। और मैं ये कहूँगा कि खुल के आएँ सामने, और इसमें किसी प्रकार की पराजय वगैरह ऐसा अनुभव ना करें, और आपके लिए अगले जो है कम्पटीशन प्रतियोगिता के द्वार खोलें, आप अपनी कविता को लाएं, कहीं अन्य उसे प्रकाशित ना करें, क्योंकि ये सब जो मैंने नियम बताएं उसके अंतर्गत ही रखा गया है और अंतर्गत ही आगे रखा जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ वगैरह ये सब ना करके अपनी प्रसन्नता से उसको स्वीकार करें, कविता में सुधार करें, और आशीर्वाद करते हैं कि अगली प्रतियोगिता में आपको और अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।